गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले लेंगे कि स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का विरोध किया था। समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों के माध्यम से सामाजिक जागृति के द्वारा संदेश प्रसारित किए और लोगों के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की भी अपेक्षा की। दयानंद ने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह को अनैतिक माना तथा स्पष्ट किया कि हर दृष्टि से यह अनुचित और अनर्थकारी है। उन्होंने 16 वर्ष की कम आयु वाली लड़कियों और 25 वर्ष से कम आयु वाले लड़कों को शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होने के कारण विवाह का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि परिपक्व आयु के बिना वैवाहिक संयोग से उत्पन्न संतान दोषपूर्ण व अस्वस्थ होती है। दूसरा उनका जो विचार था वो था स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का उन्होंने समर्थन किया, जो कि उनके सामाजिक विचारों में एक महत्वपूर्ण बात थी। दयानंद ने स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव का घोर विरोध किया। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा ये सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई मार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्भर निर्णय के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने अवैध कन्याओं के विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर्ग के स्वेच्छापूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया और यह प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित होते हुए पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने पुरुषों द्वारा पत्नी की उपेक्षा करने को भी दोषपूर्ण माना और यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि यदि पुरुष किसी आवश्यक कार्य से लंबे समय के लिए प्रवास के लिए जाए तो उसे पत्नी को भी साथ लेकर जाना चाहिए। अगली उनके सामाजिक विचारों की बात है। वर्ण व्यवस्था के प्रति भी उनका जो दृष्टिकोण है वो सुधारवादी दृष्टिकोण था। वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में उन्होंने मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक तरह की एक व्यवस्था है। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन की विभिन्न चरणों में विभाजित किया और सार्थक प्रणाली के रूप में एक मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के रूप में वर्णित 4 आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनके आचरण के 4 पक्षों को व्यक्त करते हैं। समाज सुधारों और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए दयानंद का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में ही व्यक्त नहीं हुआ, अपितु उन्होंने समाज सुधार के प्रति भी अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंडों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दयानंद के सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक समुन्नत, न्यायनिष्ठ, समतामय सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की है। उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों पर उनका प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित आधारों का प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित स्वरूपों, विवेकहीन परंपराओं, अंधविश्वासों, इनके ऊपर उन्होंने दृढ़तापूर्वक प्रहार किए। भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार के रूप में दयानंद का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां उनके पूर्ववर्ती समाज सुधारकों ने सामाजिक जीवन को उदार मानवतावादी मूल्यों के आधार पर
संचालित करने और रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करने की प्रेरणाएं पश्चिमी चिंतन और जीवन पद्धति से ग्रहण की। दयानंद ने वेदों और अन्य भारतीय शास्त्रों की उदार व वैज्ञानिक व्याख्या करके भारत में समाज सुधारों के लिए विशुद्ध भारतीय वैचारिक आधारभूमि है उसका निर्माण किया। इसके अलावा दयानंद का सामाजिक चिंतन ऐसे व्यक्तियों को एक सटीक प्रत्युत्तर है जो ये मानते हैं कि भारत में समाज सुधारों और समता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का आग्रह है। पश्चिमी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी जीवन मूल्यों के प्रभाव का परिणाम है। इस तरह की बातों का उन्होंने प्रबल विरोध किया। इस तरह सामाजिक विचारों के अंदर उन्होंने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है। उसके अलावा वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो उदारवादी था और साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनकी गरिमा है उसका उन्होंने प्रबल समर्थन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।